Hi friends, today we are going to look at crude drugs. हम इसमें आज पढ़ेंगे कि क्रूड ड्रग्स होता क्या है. फर्स्ट पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ क्रूड ड्रग्स. नाउ सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स. इंट्रोडक्शन ऑफ क्रूड ड्रग्स. The crude drugs are obtained from the different natural sources are plants and animals or this part which after collection are subjected only to drying or making them into transverse longitudinal slice or peeling them. In some cases they exist in nature from crude drugs may be derived from the various natural sources like plants, animals, minerals and microorganisms etc. Now the classification of crude drugs. The crude drugs are classified into the different ways as are follows. First, alphabetically classification. Second, morphological classification. Third, taxonomical classification. Fourth, pharmacological classification. Fifth, chemical classification. Sixth, chemotaxonomical classification. Now the first अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन. इसमें हम क्या करेंगे कि कैसे अल्फ़ाबेटिकली हम ड्रग को क्लासीफाई किया गया है. जैसे क्या हो ए कैटेगरी बी, मतलब क्या है ए बी सी, इस टाइप से हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर रखा है हमने. ठीक है. तो आइदर द लैटिन नेम्स और इंग्लिश नेम ऑफ द क्रूड ड्रग्स आर कंसिडर्ड फॉर दिस पर्पज ऑफ क्लासिफाइड. क्लासिफिकेशन इज अडोप्टेड बाय द फॉलोइंग बुक्स. जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया इंग्लिश में, ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इंग्लिश एंड फार्माकोपिया इंटरनेशनल, लैटिन इंडियन फार्माकोपिया इंग्लिश, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया इंग्लिश. नाउ द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. हम उसके मॉर्फोलॉजी के बेस पर क्या करेंगे, उसको क्लासीफाइड करेंगे कि इसमें जैसे हमें कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं. जैसे विच पार्ट यूज इन द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है. हैव द क्रूड ड्रग आर arranged according to the part of the plants or animal represented into the organized drug and organized drug. तो मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन इसमें क्या है, जो हम क्रूड ड्रग है, क्रूड ड्रग को हमने दो में डिवाइड किया. एक तो ऑर्गेनाइज ड्रग हो गया, दूसरा अनऑर्गेनाइज. ऑर्गेनाइज ड्रग हम जैसे कह सकते हैं जो कंटेन्स करते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर. अनऑर्गेनाइज ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग्स डज नॉट कंटेन एनी सेलुलर स्ट्रक्चर. अगर हम ऑर्गेनाइज्ड की बात करें तो यहाँ पे हम बार्क यूज करते हैं प्लांट का, हेयर्स, लीव्स, रूट्स, तो ये सब क्या होते हैं हमारे ऑर्गेनाइज ड्रग हो गए. अनऑर्गेनाइज्ड की बात करें तो यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं. जैसे एक्सट्रैक्ट हम किसी का भी यूज़ करते हैं, लाइक हम एक्सट्रैक्ट ऑफ अगार का एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हैं, ऐसा फुटीडा का रेजिन यूज़ करते हैं, जैसे बेंजोइन, इसमें गम तो अकेसिया गम, ट्रागाकांत गम, तो ये सब यूज़ करते हैं. थर्ड हमारा है टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन. टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, इन दिस क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टेक्सोनोमिकल स्टडी. टेक्सोनोमिकल स्टडी हमें कैसे करना है, जैसे उसके बॉटनिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर, कि हम उसके क्लास के बेस पे उसको क्लासीफाई करेंगे. ऑर्डर क्या है उसकी, जैसे फैमिली के बेस पे या फिर जीनस स्पीसीज. फॉर एग्जांपल जैसे सेना है वो एंजियोस्पर्म का है, तो ठीक है, उसकी फैमिली क्या है, उसका क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, तो उसके बेस पे हम उसको क्लासीफाई करेंगे, तो उसे हम टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है. नाउ फोर्थ आता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. फार्माकोलॉजी से मतलब आता है, आपको नाम से समझ आ रहा है कि फार्माकोलॉजिकल उसके एक्शन के बेस पर. ठीक है. तो क्या है हमारा, हियर द ड्रग्स आर grouped according to the pharmacological action of their chief active constituent और therapeutic uses. तो pharmacological action इसमें क्या होता है, there are the one drug have the different action. मतलब क्या है, जैसे कोई एक ड्रग है, जैसे हमारा बोल सकते हैं हम सिंकोना है. सिंकोना क्या है, एज ए एंटी मलेरिया यूज होता है और बिटर्स में भी यूज होता है. तो ड्रग सेम है बट हैव द डिफरेंट एक्शन. तो ये हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ गया. ठीक है. Now chemical classification. Chemical classification, these drugs are divided into different groups according to their chemical nature. उसके केमिकल के नेचर के बेस पे हम उसको डिवाइड किया है. जैसे हमारा ये हम फाइटोकेमिकल नेचर बोल सकते हैं. जैसे हम फॉर एग्जांपल एल्कोलाइड्स लिए तो एफिड्रेन है, तो उसमें क्या है, किस टाइप से हमने उसको क्लासीफाई किया अकॉर्डिंग टू द केमिकल, तो वो केमिकल क्लासिफिकेशन के उसमें आ जाता है. 6 हमारा कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन. The equal importance is given for the taxonomical stated chemical constituent. Thank you.